ऑटो इम्यून डिसऑर्डर समझते हैं, ठीक है। ऐसे नाम बोला ऑटोमेटिक आर्थराइटिस, वो आखिरकार क्या बोलेंगे आपको, अरे ये तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो ठीक नहीं होता। ठीक है, मैं आपको बहुत आसानी से समझा रहा हूं, आप सब लोग समझदार हैं क्योंकि आप लोग भारतीय इंडियन हैं, आप लोग समझदार हैं। वो अपनी पढ़ाई लिखाई थोड़ा साइड में रखिए, वो जो फिरंगी पढ़ाई की है ना आपने, वो साइड में रखिए, आप लोग सब समझदार हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता क्या, ठीक है। एक एक जगह है जो पोल्यूटेड है, धुआं निकल रहा है, ट्रक, एक बड़ा ट्रक है, काला धुआं दे रहा है, आप वहां से गुजरते हैं, आप सांस कम लेंगे ज्यादा लेंगे, ऑब्वियसली कम लेंगे ना, नाक पे रुमाल रख लेंगे, नाक बंद कर लेंगे, कम लेंगे सांस, शरीर ऑटोमेटिकली सांस कम लेगा जहां पॉल्यूटेड होता है, ठीक है ना, सांस कम लेगा। अब मुझे एक बात बताइए, आपने जितना कुछ पढ़ा होगा उसमें एक चीज सबने पढ़ी होगी कि हमारा वातावरण प्रदूषित हो गया है, हाँ है ना, ये तो सबने पढ़ा होगा। अब मुझे बताइए कि आपका शरीर सांस कम ले रहा है ज्यादा ले रहा है, ऑटोमेटिकली कम ले रहा है, क्योंकि आपने वातावरण प्रदूषित कर दिया, क्योंकि आपने दुनिया का डेवलपमेंट फिरंगियों के हाथ में छोड़ दिया, जो सबसे बेवकूफ प्रजाति है। पूरी पृथ्वी ने इतनी बेवकूफ प्रजाति देखी नहीं जितने कि ये फिरंगी गोरे हैं। इन्होंने एनवायरनमेंट खराब कर दिया, सबका जीना मुश्किल कर दिया अपने लिए, थोड़ा पैसा बनाने के लिए। तो आप तो सांस कम ले रहे हैं। अच्छा, आप जितना सांस लेते हैं उतना शरीर में कोशिकाएं बनती हैं, मगर इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आप कल से ज्यादा सांस लेने लग जाएं तो ज्यादा बनने लग जाएंगे तो कैंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान समझिए, हर चीज का एक बैलेंस होता है। तो लेकिन फंडामेंटली बता रहा हूं, सीधे तरीके से बता रहा हूं, आप लोग भी समझ सकते हैं, आपकी सांस जितनी अच्छी ईज में गहरी होगी उतनी कोशिकाएं बनेंगी, रीजनरेशन होगा आपकी बॉडी में। जो कोशिकाएं मर रही हैं, जो सेल्स मर रहे हैं, जो जॉइंट्स घिस रहे हैं, वो वापस बनेंगे, वहां पे सेल्स वापस बनेंगे, ठीक है। एक बात समझ में आ गई, एक बात समझ में आ गई, वन थिंग यू अंडरस्टूड। अच्छा, अंग्रेजी में भी बोलना है। ओके, सो इनहेलेशन, ना इनहेलेशन एक्सहेलेशन, दो चीजें हैं ना आपके शरीर में, दो दो काम करते हैं। इनहेलेशन क्रिएट्स रीजनरेशन, इनहेलेशन से कोई चीज बनती है। एक्सहेलेशन एक्चुअली रिलैक्सेस यू, डिटॉक्सिफाइज यू। एक्सहेलेशन से आपके शरीर से गंदगी बाहर निकलती है, ठीक है। अब इनहेलेशन आपका, इफ योर इनहेलेशन इज नॉट प्रॉपर, द बॉडी वांट्स टू सर्वाइव और नॉट। अगर इनहेलेशन आपका ठीक नहीं है तो क्या होगा आपके शरीर में, इन योर बॉडी द फ्लो फैक्टर विल ऑल्सो बी नॉट करेक्ट। जो आपके शरीर में फ्लो है वो भी ठीक नहीं होगा, हार्मोन फ्लो, फ्लूइड फ्लो, ब्लड फ्लो, लिम्फ फ्लो, बहुत सारे फ्लो होते हैं आपके शरीर में, फ्लो होता है। वो कैसे ठीक होगा, इनहेलेशन ठीक होगा तो फ्लो ठीक होगा। इफ द फ्लो इज नॉट करेक्ट देन द बॉडी विल ट्राई टू करेक्ट इट, यस और नो। ऐसे एग्जांपल दीजिए, एक और एग्जांपल, जस्ट वन विथ वन मोर एग्जांपल, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी क्लियर, आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है। सी, माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट यू गेट इट राइट। मेरी जिम्मेदारी क्या है, आपको समझ में आए। फिर आपकी जिम्मेदारी क्या है, यू टेक अ स्टेप टुवर्ड्स करेक्टिंग योरसेल्फ, ये जिम्मेदारी आपकी है। नाउ सपोज अ पैथोजन गोज इनसाइड योर बॉडी, अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन्फेक्शन होता है आपको, कोई बैक्टीरिया कोई वायरस आपके शरीर में, वायरस सबको मालूम है, कोरोना तो सब जानते हैं, कोरोना गोज इन योर बॉडी, आपके शरीर में कोरोना गया। हाउ विल योर बॉडी किल कोरोना, बॉडी कोरोना को कैसे मारेगा, हीट बढ़ा के। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारना, एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इफ इट नीड्स टू बी किल्ड जस्ट गिव अ लिटिल हीट, थोड़ा गर्मी दे दो मर जाता है। तो कोरोना होते ही आपका शरीर क्या करता है, व्हाट योर बॉडी डज, इट क्रिएट्स फीवर, होता है कि नहीं। एवरीबॉडी, most of you might have experienced, at least not, if not corona then any kind of viral infection. वायरल इन्फेक्शन में क्या होता है, बॉडी गर्म हो जाती है ना, फीवर कहते हैं उसको। योर बॉडी गेट्स इनटू हीट, व्हाई, द बॉडी वांट्स टू किल द वायरस। और आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू, यू टेक अ पैरासिटामोल ना, डोलो, क्रोसिन, कुछ खा लेते हो, यू पुल डाउन द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी। वो ठीक करना चाहता है आपको, आप ठीक नहीं करने देना चाहते। If your body creates loose motion, you will block it.
है ना, उल्टी होगी तो फिर आप उल्टी की दवाई खा ले, आप शरीर को काम नहीं कर, यू डोंट वांट द बॉडी टू वर्क, ठीक है ना। दीज आर क्रिमिनल एक्ट्स बट यू कॉल इट ट्रीटमेंट। अगर क्रिमिनल चीज को अगर आप ट्रीटमेंट बोलने लग गए तो भगवान भी अब बचा नहीं सकता कि ह्यूमैनिटी को। सो दिस इज पेन होगा, इफ योर बॉडी क्रिएट्स पेन, सो दैट यू शुड गेट टू द रूट ऑफ व्हाई दिस पेन इज, व्हाट इज कॉजिंग दिस पेन, व्हाई यू आर गेटिंग दिस पेन। उसको ट्रीट करने के बजाय आप पेन को ही काट देते, कहते हैं हमें रेड लाइट फॉलो नहीं, रेड लाइट को ही तोड़ दो, इसको आप ट्रीटमेंट बोलते हैं। सिर पे बैठाते हैं ट्रीटमेंट बोल के, अपने शरीर को क्रिमिनल बनाने को आप ट्रीटमेंट बोलते हैं। आपने क्रिमिनल बना दिया अपने शरीर। लाखों सालों से, फॉर लैक्स ऑफ ईयर, मिलियंस ऑफ ईयर्स, दिस बॉडी हैजंट क्रिएटेड एनी डिजीज, इट इज ओनली इन द लास्ट 100 years वी आर जस्ट टॉर्चरिंग आवर बॉडी। हम इस शरीर को टॉर्चर कर रहे हैं, इस टॉर्चर को हम ट्रीटमेंट बोलते हैं वी हम एडवांस मेडिकल साइंस, जो बॉडी को टॉर्चर करने को ट्रीटमेंट कहते हैं। एनी मेडिसिन, कोई भी दवाई आपके शरीर में काम कैसे करती है, बाय रिसेप्टर ब्लॉकिंग मैकेनिज्म, आपके सेलुलर रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके। आपको एक खराब एग्जांपल दे रहा हूं मगर ये जरूरी है सो दैट यू अंडरस्टैंड इट, व्हाट यू आर डूइंग टू योरसेल्फ। एक लेडी को अगर रेप करना चाहे वो ना करने दे तो उसको बेहोशी की दवाई या ऐसी कोई ड्रग दे दो और उसको, जब उसके हाथ पांव काम ना करे फिर उसका रेप कर लो। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग टू आवर बॉडी, और इसको हम ट्रीटमेंट बोल रहे हैं। तो ये तो आपको समझना पड़ेगा ना, साइंस का ठप्पा लेके कुछ भी लगा लो। पहले रिलीजन का ठप्पा लेके लगा के करोड़ों लोगों को मार दिया, अब साइंस का ठप्पा लगा के अरबों लोगों को मार रहे हैं। तो सबसे बेवकूफ प्रजाति कौन है, फिरंगी प्रजाति। दे डोंट अंडरस्टैंड लाइफ, दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपेंस। हमारा साइंस चुराया, अपना ठप्पा लगा लिया, ये यही काम करते हैं। तो आपका शरीर खतरे में आएगा तो इम्यूनिटी बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा, ये बात बताए। टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, मे बी यू डोंट वांट टू लिव बट योर बॉडी वांट्स टू लिव, यस और नो। मे बी यू कैन किल योरसेल्फ ना, गोली मार लोगे, फांसी लगा लोगे, बट द बॉडी नेवर ट्राइज टू किल इटसेल्फ, इट ऑलवेज ट्राइज टू प्रिवेंट इटसेल्फ, प्रोटेक्ट इटसेल्फ। शरीर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है हमेशा। तो इम्यूनिटी बढ़ाएगा, इम्यूनिटी बढ़ा के फिर करेगा क्या, खतरा तो है नहीं, शेर तो है नहीं सामने, लड़ना है भागना है ऐसा कुछ तो है नहीं। रिस्क आपने कैसा क्रिएट किया, कांस्टेंट रिस्क। शेर आएगा तो लड़ोगे, भाग जाओगे, जो भी बच जाओगे तो ठीक है, नहीं तो कुछ तो होगा। पर यहां तो कुछ भी नहीं हो रहा, लगातार कांस्टेंट प्रेशर ऑफ एनवायरमेंट, रिस्क, कांस्टेंट रिस्क ऑफ मेडिसिन, कांस्टेंट रिस्क ऑफ फूड, कांस्टेंट रिस्क ऑफ लाइफस्टाइल, कांस्टेंट चल रहा है। अब इम्यूनिटी बढ़ेगी भी तो ठीक क्या करेगी आपके शरीर में, ये तो कांस्टेंट रिस्क है। तो ये बढ़ती है, नीचे होती है, फिर बढ़ती है, फिर नीचे होती है, फिर उठती है, फिर नीचे होती है। इसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। दूसरा पक्ष है रीजनरेशन, मैंने बताया इनहेलेशन एक्सहेलेशन। इफ यू लूज द बैलेंस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंडक्टिंग योर इनहेलेशन एक्सहेलेशन, आपका कुंभक अगर वीक हो गया, इनहेलेशन एक्सहेलेशन बिगड़ जाएगा, बिकॉज योर कुंभक इज होल्डिंग योर इनहेलेशन एक्सहेलेशन राइट। तो अगर ये हो गया, रीजनरेशन डीजनरेशन का इंबैलेंस होगा, दिस इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। आपके शरीर में कोई चीज बन नहीं पा रही, जिसकी जरूरत है वो मिल नहीं पा रहा, जो चीज खराब है वो अब निकल नहीं पाएगी। भाई अनाज आया नहीं आपके घर में, तो घर में जो भी सड़ा गला वो भी नहीं फेंकते ना। तो रीजनरेशन डीजनरेशन दोनों का इंबैलेंस होगा, दिस इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और भी मैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को मैं कई तरीके से समझा सकता हूं, बट दिस इज नॉट अ यूनिवर्सिटी क्लास। यूनिवर्सिटी क्लास तो नहीं है ना, मैं कितना भी समझा दूं आप ठीक हो जाएंगे क्या, नहीं होंगे ना ठीक। अब सारा गूगल दिमाग में भर लीजिए फिर ठीक हो जाएंगे क्या, नहीं होंगे ठीक। यू विल हैव टू वर्क अपॉन योर बॉडी, गेट द फंक्शंस राइट, गेट द स्ट्रेंथ बैक, स्ट्रेंथ बैलेंस रिदम, तीन चीज आप शरीर में लेके आइए, स्ट्रेंथ बैलेंस रिदम, दिस इज ऑल देयर इन द मॉड्यूल। स्ट्रेंथ बैलेंस रिदम, तीन चीज लेके आइए। रिदम को भाव कहते हैं,
बैलेंस को राग कहते हैं, स्ट्रेंथ को ताल कहते हैं। भाव राग ताल। भारत, आपका देश का नाम क्या है? भारत। इसके अंदर कुंजी है हेल्थ की। The program has all the methodologies of correcting the strength, balance and rhythm of your body. Once you do that, कौन बचाएगा इस समय आपको? कोई दवाई नहीं बचा सकी, दवाई से तो खराब हुए। एनवायरमेंट आप ठीक करेंगे, कितना सा टाइम लगेगा? 200 साल से ज्यादा लग जाए, मे बी मोर देन दैट। इफ यू ट्राई टू करेक्ट द एनवायरमेंट, दिस इज नॉट द टाइम। यू कैन डू इट, यू कैन स्टार्ट समथिंग। यू कैन करेक्ट द फूड, आप फूड भी ठीक नहीं कर सकते। हाउ मच विल यू बी एबल टू करेक्ट द फूड अनलेस एंड अंटिल देयर इज अ ह्यूज मूवमेंट। ऑर्गेनिक जो स्टफ है वो तो आप खरीद लेंगे, महंगा मिलता है, पता नहीं है कि नहीं है, क्या हर जगह मिलेगा नहीं। वॉट एवर इज अवेलेबल यू विल हैव टू ईट। तो बचाएगा कौन अभी इस बार? और कल को क्रैश हुआ तो हु विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? दोस्त डॉक्टर्स, दोस्त गूगल वाले, यूट्यूब और बाकी सब जितने लोग हैं आपके घर वाले, गो टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाओ, यही बोलते हैं ना। अगर क्रैश हुआ जिम्मेदारी लेगा कोई उनमें से? योर फैमिली, योर डॉक्टर, योर गवर्नमेंट, WHO, अमेरिका बहादुर जिसको आप रोज पैसा देते हैं हथियार बनाने को और दुनिया पे रूल करने को, चौधरी बना करता है वो। कौन जिम्मेदारी लेगा आपकी? कोई भी नहीं। केवल आपका शरीर बचा सकता है आपको। ओनली योर बॉडी कैन हेल्प। बट उसको क्रिमिनल बना दिया आपने। कुछ भी करेगा तो उसको खत्म कर दो, उसको स्टीरॉइड, आखिर क्या है? अरे स्टीरॉइड डाल दो, उसको नंब कर दो, कुछ फीलिंग ही ना हो। ये क्या तरीका है? वाई यू हैव मेड योर बॉडी इनटू अ क्रिमिनल? दिस इज द बॉडी बिकॉज ऑफ विच यू आर एक्सपीरियंसिंग लाइफ। So you must understand how this body functions, correct the functioning of this body, make the organs strong, correct the metabolic factor, improve the flow in your body, increase regeneration, and that's how you can come out of a disease. There is no other way. And no medicine can do that. कोई दवाई नहीं कर सकती। तो आपके शरीर के ही स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड रिदम को आप दोबारा से वापस लेके आइए, आपकी जिंदगी बहुत सुंदर हो जाएगी। Even if you are not able to reverse your thing 100%, अगर आप 80%, 70% भी कर पाए, your life becomes problem free. That is all what you want. You don't want to get back to and become 16 years old again. ठीक है, ये आइडिया भी छोड़ दीजिए। You want to live forever? No, you should not live forever. You should live very, very intense life. है ना? Your experience should be very beautiful. Satisfied life. That is what Kumbhak can give. It can reverse your problem according to your age, whatever, to whatever extent. But one thing is for sure, एक चीज तो गारंटी, आपकी लाइफ बहुत सुंदर हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, आपका एक्सपीरियंस बहुत सुंदर हो जाए, है ना? आपके पेन फैक्टर्स कम हो जाएंगे, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, आपके अंदर नेचुरली खुशी होगी, अंदर से खुशी आएगी, संतुष्टि होगी। यही तो चाहिए हमें। And that is why everybody's responsibility is what? Improve. Please pay attention to your body. शरीर को थोड़ा सा इसकी तरफ में ध्यान दें। कोई और आपको नहीं बचा सकता, कोई और जिम्मेदारी भी नहीं लेगा। ये शरीर हर क्षण जिम्मेदारी लेता है। Every moment this body takes responsibility so that it can live a little better. और हमेशा इसको खराब कर, रोज खराब कर। आपका बॉडी ही बचाएगा। Increase the strength factors and इट कैन बी इंक्रीज थ्रू कुंभक। कुंभक वो तरीका है जिससे आप इसको चेंज कर सकते हो, इसमें स्ट्रेंथ ला सकते हो, उसका बैलेंस बना सकते हो, उसका रिदम क्रिएट कर सकते हो। वो कीजिए, आप देखिए आपकी लाइफ बहुत सुंदर होगी।